हेलो एवरीवन, मैं प्रियांशु सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बुक यू सीट नाउ पे। तो आज हम बात करने वाले हैं नीट पीजी एस्पिरेंट्स के बारे में। 3-4 टॉपिक्स जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रहे हैं उनके बीच कि काउंसलिंग की डेट कब आएगी आपकी, क्योंकि जब से आपका रिज़ल्ट आया है आप ऑलमोस्ट 1.5 मंथ हो गए हैं और अभी तक कोई काउंसलिंग का अपडेट नहीं आया है कि कब काउंसलिंग होनी है। देन हम बात करेंगे सीट एनालिसिस के बारे में कि कितनी क्या सीट इंक्रीज़ हुई हैं और कैसे क्या एडिशन होने हैं। फिर हम बात करेंगे एनएमसी बिल के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में कि क्या इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा, क्या उसका प्रोसीजर रहेगा। ईडब्ल्यूएस हियरिंग के बारे में कि क्यों उसकी वजह से ये काउंसलिंग अफेक्ट हो रही है, ये चीज़ भी हम जानेंगे इस वीडियो में। बाकी काउंसलिंग के न्यू रूल्स के बारे में समझेंगे और 2023 में जो नेक्स्ट पीजी एग्ज़ाम होना है वो कब होना है उस बारे में हम सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में लेंगे। तो जो कोई भी इस वीडियो में नया आया है, इस चैनल पर नया आया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके पास लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काउंसलिंग डेट के बारे में कि काउंसलिंग डेट कब आ रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट आपके 1.5 मंथ हो गए हैं और कोई भी अपडेट ना ही एनएमसी की तरफ से आया है, ना ही किसी गवर्नमेंट की तरफ से आया है कि कब काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, ना ही कोई इनर सोर्सेज से कुछ पता चल पा रहा है। तो काउंसलिंग की डेट से बताने से पहले मैं आपको एक रीज़न रखूँगा इसके पीछे क्यों इतना डिले हो रहा है। क्योंकि जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि ये ईडब्ल्यूएस की हियरिंग आपकी 27 जुलाई को लगी हुई है, उसकी वजह से ये इशू आ रहा है। तो ईडब्ल्यूएस की हियरिंग है क्या वो समझते हैं पहले। तो जो आपका 2021 में गवर्नमेंट ने 27% ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन रखा था और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन कर दिया गया था फॉर ऑल इंडिया कोटा। उसमें क्या हुआ था कि आपके ईडब्ल्यूएस के लोगों ने, कैटेगरी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि ओबीसी के लिए आप 27% रख रहे हैं। क्योंकि उनमें 8 लाख मिनिमम आय मांगी गई है, मतलब मिनिमम आपकी पर एनम की सैलरी 8 लाख है तो आपको 27% का रिजर्वेशन मिलेगा। बट वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए कहा गया था कि अगर आपका भी 8 लाख एनुअल अगर आपकी इनकम है तो आपको 10% की रिजर्वेशन मिलेगी। तो यही चीज़ को देखते हुए पिटीशन काफ़ी ज़्यादा फाइल हो गई थी और उसी पे सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी थी। तो इसी को लेकर ये इशू आ रहा है और अभी तक इसका कोई जस्टिस नहीं निकला है, तो उसी के लिए मैं भी वेट कर रहा हूँ, इसीलिए अभी काउंसलिंग में आपका डिले हो रहा है। तो अगर 27 जुलाई को आपकी ये है ईडब्ल्यूएस की हियरिंग, तो हो सकता है कि 1 से 2 दिन के अंदर वो कोई निर्णय निकाल दें, कोई जस्टिस मिल जाए और उसके बाद से हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए। काउंसलिंग जैसे ही स्टार्ट होगी, अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो आपकी फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में आपकी स्टार्ट हो जानी है। उससे पहले आपको कोई ना कोई अपडेट मिल जाएगा एनएमसी की तरफ से कि कब काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होनी है। बट अगर आप अंदाज़ा लें तो आप फर्स्ट वीक से सेकंड वीक तक ले सकते हैं कि 15 तारीख तक अगस्त के आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी काउंसलिंग स्टार्ट होने के लिए। तो इसी चीज़ में मैंने आपको ईडब्ल्यूएस का हियरिंग भी आपको क्लियर कर दी होगी और आपकी काउंसलिंग डेट कब स्टार्ट होनी है वो चीज़ भी क्लियर कर दी है। अब हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है सीट एनालिसिस के बारे में। तो जैसे कि आपको मालूम होगा कि हर साल कुछ ना कुछ सीटें ऐड ऑन होती हैं हमारी पीजी में। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें या उससे पहले की बात करें, मतलब कभी की भी अगर बात करते हैं, तो पर ईयर आपकी 2000 to 3000 4000 मतलब सीट इंक्रीज होती ही होती हैं। तो इस साल भी आपकी सीट इंक्रीज होंगी, करीबन 3000 से 4000 सीटें इंक्रीज़ होंगी और वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको बहुत जल्द। जैसे ही आपकी ये ईडब्ल्यूएस की हियरिंग ख़त्म होती है, कोई जस्टिस मिलता है और जैसे ही आपके काउंसलिंग स्टार्ट होने का कोई नोटिस आता है, तुरंत ही आपको अपडेट मिल जाएगा कि कितनी गवर्नमेंट सेक्टर में सीट इंक्रीज़ हुई हैं। अगर हमारे हिसाब से देखा जाए तो 3000 के अप्रॉक्स आपकी सीट इंक्रीज़ होते हुए दिखाई देगी इस साल। ये हमारी बात रही सीट एनालिसिस की। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो था वो हमारा था काउंसलिंग को लेकर, एनएमसी बिल को लेकर कि एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा। देखिए, जैसे कि आपको मालूम होगा, उड़ीसा हो गया, गुजरात हो गया, काफ़ी स्टेट्स में देखा गया है कि वहाँ पर एनएमसी लागू होना ही होना है, ये कंफर्म हो गया। उड़ीसा में तो एकदम कंफर्म हो गया, गुजरात साइड भी एकदम कंफर्म हो गया। बाकी कर्नाटका साइड है, यूपी साइड है, यहाँ से अभी कोई अपडेट नहीं आया, महाराष्ट्र साइड हो गया। बट यह है कि
यहाँ पर भी चांसेस बहुत ज़्यादा पॉसिबल हैं कि यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि कर्नाटका में पहले कुछ टाइम पहले अभी एक अपडेट आया था कि वो लोग मानने के लिए तैयार हैं कि हम एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट कर लेंगे, हमारी जो प्राइवेट सीट्स हैं, लेकिन उस पर हमारा अधिकार होना चाहिए, मैनेजमेंट का अधिकार होना चाहिए। बाकी आप गवर्नमेंट सीट्स में जो भी आप फीस रखना चाह रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई इश्यू नहीं है। तो ये चीज़ कर्नाटका स्टेट के बारे में कर्नाटका स्टेट के लोग एसोसिएटेड ने कही थी, बट उसका कोई अभी अपडेशन या कोई इन्फॉर्मेशन हमको एनएमसी के द्वारा नहीं मिली है। होपफुली कि आपको भी इससे बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। लेकिन अगर हम इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन आपका नीट पीजी में आपका एनएमसी का इस साल होते हुए दिखाई देगा आखिरी तक, क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा है कि कई स्टेट्स आपके सारी चीज़ें मान रहे हैं एनएमसी की, तो चांसेस है कि इसी साल आपका एनएमसी इम्प्लीमेंट हो सकता है। बाकी एनएमसी अब खुद सब सारे कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेज कह लीजिए या डीम्ड कॉलेज कह लीजिए, सबको इंडिविजुअली खुद नोटिस नहीं देता है, ठीक है। एनएमसी ने सब स्टेट के, जो भी स्टेट है, कर्नाटका स्टेट है, यूपी स्टेट है, तमिलनाडु है, केरला है, तेलंगाना, जो भी स्टेट्स हैं उनके जो हेड ऑफ अथॉरिटी हैं वहाँ पर नोटिस दे दी गई हैं। फिर वहाँ के जो स्टेट के हेड ऑफ अथॉरिटी रहेंगे फिर वो अपने अपने कॉलेजेस में, सारे कॉलेजेस में नोटिफिकेशन देंगे कि आपको एनएमसी की ऐसी ऐसी गाइडलाइन है, और अपने जो भी तरीके हैं डिटेल से अपनी सामने रखी है एनएमसी को। बाकी जो सेंट्रल, अगर डीम्ड की बात करते हैं तो वो डीम्ड आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, तो वहाँ पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देती है, और वहीं से जो भी उनका अपग्रेडेशन रहेगा, जो भी चीज़ें रहेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपना देखती है और वही एनएमसी तक पहुँचाएगी। तो जैसे ही कोई अपडेशन मिलता है या कोई अपडेट मिलता है कि एनएमसी बिल को लेकर कि कौन से स्टेट ने क्या कह दिया है, क्या नहीं कह दिया है, तो हम आपको तक वीडियो जल्द से जल्द पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बट अगर अभी देखा जाए तो वहां पर एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट होगा इस साल, काफ़ी चांसेस देखने को मिल रही है। बाकी हम बात करते हैं काउंसलिंग 2023 की कि कब एग्ज़ाम होगा। तो अगर एग्ज़ाम को देखा जाए तो आपकी 2023 का जो एग्ज़ाम है वो हमारा जनवरी के लास्ट वीक में या फरवरी के फर्स्ट वीक में दिखाई देने को मिलेगा, क्योंकि पैंडेमिक के वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें इस बार देखी गई हैं। क्योंकि लास्ट जब से आपका पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था तो काउंसलिंग में डिले है, एग्ज़ाम में डिले है, तो उसी सब चीज़ों को फिर से ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट या एनएमसी हमारी कोशिश करेगी कि फिर से उसको ट्रैक में लाया जाए, जैसे पहले चल रहा था उसको वैसे ही करवाया जाए। मीन्स आपको जनवरी या फरवरी में नेक्स्ट काउंसलिंग या नेक्स्ट एग्ज़ाम नेट पीजी का देखने को मिल सकता है। ये आपकी 2003 का अपडेट है। बाकी हम बात करते हैं कि जो आपकी न्यू रूल्स जो आपके ऐड ऑन हो रहे हैं इस बार काउंसलिंग को लेकर, क्योंकि ये रूल्स वो अधिकतर फॉलो होंगे या ऐड ऑन हो रहे हैं वो हमारे सीट ब्लॉकर्स के लिए हो रहे हैं, जो ऑल इंडिया में सीट्स आपकी ब्लॉक कर देते थे और फिर इस आपके स्टेट में जाके या कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते थे। उसमें ये होता था कि बच्चे क्या करते थे, ऑल इंडिया में सीट उनको मिली बट उन्होंने वो नहीं ली और अपने स्टेट में जाके, दूसरे स्टेट में जाके अपनी सीट लॉक कर दी। तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि आपकी सीट ब्लॉक हो जा रही थी। जो सीट आपकी डीएनबी की बात करते हैं या एमडीएमएस की बात करते हैं, जो वो बच्चे को मिली वो बच्चे ने छोड़ दी या अपग्रेड कर दी या कुछ भी हुआ हो, तो वो कुल मिला के सीट ब्लॉक हो जाती थी और जिसको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता था और कुछ मिल जाता था। तो उसकी वजह से आपने एनएमसी ने नया रूल निकाल दिया है, जिसकी वजह से ये कहा गया है कि सेकेंड राउंड तक अगर ऑल इंडिया या कोई भी स्टेट में अगर आपको सीट मिल जाती है तो आप आगे मॉपअप में कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं काउंसलिंग, वहीं पर आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। या जो भी सीट आपको मिली है आप अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, उसी सीट के साथ आपको रहना पड़ेगा। ये आपका न्यू रूल जो ब्लॉकर्स के लिए एनएमसी ने लाया था। ये रूल आपका इस काउंसलिंग से स्टार्ट होगा और इसमें एक सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट जो जिक्र किया गया था वो भी हो गया है, जिसमें आपके ऑल स्टेट के जो भी कॉलेजेस हैं, जो सीट जिनको अलॉट होगी बच्चों के, वो सॉफ्टवेयर में अपडेट करेंगे बाकी, ताकि कि आगे तक वो मॉपअप राउंड या स्टे वैकेंसी राउंड में फर्दर पार्टिसिपेट ना कर सकें। ऐसा रूल आया है फॉर ब्लॉकर्स के लिए। तो होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करना ना